जोड़ विनती करूं चरण निवाऊं शीस। श्री सतगुरु मंगलानंद जी महाराज ने मोहे नाम दिया बख्शी। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। परमादरणीय वंदनीय मंच पर विराजमान संत महात्मा दूरदराज से पधारे हुए एक भगवान के रूप में आज बड़ा ही सौभाग्य का अवसर जो कि महाराज सुरेश्वरानंद जी महाराज की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर उपलक्ष्य में हम सभी यहाँ पहुंचे हैं। अपनी अपनी श्रद्धांजलि अपने अपने भाव वाणी के द्वारा रात को भी सत्संग हुआ है और कल से 24 घंटे का जो वाणी का पाठ चला हुआ था उसका आज भोग भंडारा सब महाराज जी के निमित्त हो रहा है और सब कहते हैं कि तरवर सरवर सब जन चौथा वर्ष में बरसार के कारण चारों धारी थे। तो संत भूले हुए जीवों को सतमार्ग दिखाने के लिए इस धर्म के जंजाल में माया रूपी संसार से निकालने के लिए बार बार अवतरित होते हैं। ऐसे ही सत्यों का जन्म होता है। इस गांव के अंदर स्वामी रामानंद जी महाराज प्रकट हुए और उन्हीं के साथ स्वामी सुरेशानंद जी महाराज प्रकट हुए, जिन्होंने स्वामी दीपानंद जी महाराज जी के वचनों पर चल करके इस गांव के ही अंदर तपस्या करी और सभी जीवों को उस शिक्षा पर जोड़ते हुए और नाम के साथ इस भवसागर से पार उतारा। और आज भी उनकी लीला उनकी महिमा इस गांव के अंदर गाई जा रही है। तो हमारा बड़ा ही सौभाग्य, हम तपोभूमि के अंदर बैठे हैं तो यहाँ से हमें कुछ ना कुछ ग्रहण करके लेके जाना चाहिए। संतों के वचन सुने और वचनों को अपने जीवन में धारण करके अपने मुक्ति का रास्ता तय करें। तो संत महात्मा बड़े ही उपकारी होते हैं, उनकी दया हमेशा ही जीव पर बरसती रहती है।
हंसा सेन जी ने एक बड़े ही सुंदर गुरु महिमा के रूप में समझाया है। तू ही उपकार सत्य गुरु, तू ही उपकार साहिब, तू ही उपकार सत्य, तू ही उपकार साहिब, तू ही उपकार सत्य गुरु, तू ही उपकार, तू ही हमारी खेती, तू ही हमारी बाड़ी, तू ही हमारी खेती, तू ही हमारी बाड़ी, तू ही नफ हितार साहिब, तू ही नफ हितार सतगुरु, तू ही उपकार, तू ही उपकार साहिब, तू ही उपकार सतगुरु, तू ही उपकार, चाहे तेरा को
सर्वजहार सतगुरु तुम्ही उपकार तुम्ही उपकार साहिब तुम्ही उपकार सतगुरु तुम्ही तो सतगुरु महाराज इस जीव के लिए उपकार होते हैं। इस अवतार सतगुरु जगत में जो कि अपने इस स्वरूप में आकर के परमात्म रूप धारण करके साधु भेद के सब भेद में आकर के हमारे को नाम की दौलत दे करके और ये दर्शाते हैं कि नाम के बगैर इस जीव का छुटकारा नहीं है, जो कि ये जीव 184 योनियों में बना हुआ होता है और ना कुछ कर्म करने की शक्ति, ना बुद्धि, ना विवेक, ना ज्ञान, लेकिन मानव शरीर में आकर के इस जीव को हर चीज का विवेक होता है, बोध होता है, ज्ञान होता है और सदगुरु मिलने के बाद सोने पर सुहागा हो जाता है। तो सभी जीवों को यहाँ आकर के जो उनका महाराज जी का जीवन था उनको देखते हुए और अपने जीवन में कुछ ना कुछ ध्यान करके यहाँ से जाना चाहिए, ताकि हमारा भी इस मानव चक्र में आना सफल हो, हमारा जीवन धन्य हो। इन्हीं शब्दों के साथ अपने बात को बुरा देते हैं और सबकी श्रद्धांजलि हमारी यही है कि उनके वचनों को माने, उनके वचनों पर चले। बोलो साधो साधो